We thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. मसीह मंथन बैठक मुंबई से आप सभी का मैं ब्रदर कृष्णा स्वागत करता हूं। जितने भी लोग जुड़े हैं आज की सभा में, जिस दिन को खुद परमेश्वर ने बनाया है इसलिए कि आज उसकी बातों का खुलासा हो, फिर एक बार पास्टर डैनियल राज के द्वारा, मसीह मंथन बैठक के द्वारा, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच पार्टी करें, क्योंकि बाकी लोगों को भी आज का जो बात है या फिर उसका जो खुलासा होने वाला है उसको समझने के लिए, उनको सुनने के लिए और परमेश्वर और उसकी आत्मा में बढ़ने के लिए सहायक है। आइए वर्शिप करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को मिलकर। थैंक यू जीसस। आज की सभा के लिए परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु तू चला तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान के द्वारा, तेरी बातों को तू रख परमेश्वर जैसा तू चाहता है। तेरी मर्जी पूरी कर परमेश्वर, जो तूने इस मसीह मंथन बैठक के द्वारा बनाई है परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आता हूं राजा। थैंक यू जीसस। ओह थैंक यू फादर। लव यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आके प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी मर्जी को पूरी कर, तेरी बातों को हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। और जो आज खुलासा होगा प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता कि बहुत से लोग जो तुझसे दूर हो चुके थे वो प्रभु आपसे करीब आने पाए परमेश्वर, आपकी बातों के साथ में चलने पाए, और वही ताकत से, वही मजबूती से प्रभु आपके साथ में बने को नाम राजा। We love you Jesus, we thank you Father। आइए कलीसिया धन्यवाद करें, सब मिलकर धन्यवाद करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मांगते पिता इस जगह पर, तेरे नाम की महिमा को इस जगह पर मांगते परमेश्वर। We love you Jesus, we love you Father। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से अपनी नयन दिखाता है, दान बनकर मेरी तू रक्षा करता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई भी नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने और ये पुकारूं तू मेरा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र
पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, आपको महिमा और आपको स्तुति देते, आदर देते हैं पिता, क्योंकि आप ही महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हो पिता। प्रभु, हर बातों को प्रभु हम मानते हैं, और जो बातें आपने अब तक हमें सिखाई है उन्हें लेकर हम चलते हैं पिता, आपकी इच्छा के द्वारा, आपके मर्जी के द्वारा परमेश्वर पिता। आप जैसा चाहते वैसा ही आगे का समय आपके हाथों में सौंपता प्रभु, आप जैसा चाहे वैसे चलाइए, और प्रभु आपकी महिमा आप करवाइए परमेश्वर हर के जीवन के द्वारा। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, तो सुन और कबूल कर प्रभु। सब मिलकर गाएंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो प्रेज लॉर्ड सभी को। फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और जितने भी लोग जुड़े हैं मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और जितने भी लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग बाकी लोग को भी जुड़ने के लिए सहायता करें। बस आपको एक काम करना है, लिंक को शेयर करना है और औरों को भी जुड़ने के लिए सहायता करनी है, और वॉच पार्टी कीजिए। और जो भी ऑप्शन आपको मिले व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा और कोई माध्यम के द्वारा आप लोगों को जुड़ने के लिए सहायता कर सकते हैं। और हम सभी मिलकर यहाँ पे परमेश्वर की महिमा गाएंगे, एक गीत को गाएंगे और तालियों के साथ में स्तुति करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर भी बैठे हैं सभी, और जितने भी वहाँ पर है, हम सभी मिलकर तालियों के साथ में प्रभु को महिमा देंगे और प्रभु के गीत गाएंगे। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? आइए एक बार जोर से ताली प्रभु यीशु के लिए, कम ऑन। चेक चेक चेक। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। प्यार तू करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। कमान ताली बजा दियो, परमेश्वर को महिमा देंगे सब मिलकर। कमान हे बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक,
असीमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। असीमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी, वो यीशु बिना ये जिंदगी मेरी, यीशु बिना ये जिंदगी मेरी। बेमूरत बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बोलो बिन तेरे मैं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, यहोवा यहोवा मुझे रत है। ताली बजा दो है। चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। असीमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। असीमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी। बेमूरत बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, यहोवा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चाहे समा तू जिंदा खुदा तू, चाहे समा तू जिंदा खुदा तू, तू न झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। ताली बजाओ आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। 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 चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। सब मिलकर यहोवा
मुझे तेरी जरूरत है ओ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। प्रभु आपका महिमा, आपको स्तुति, आपको आदर, क्योंकि परमेश्वर राज, महिमा और गौरव केवल तेरा है पिता। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपता पिता। जितने भी यहाँ पर हैं और ऑनलाइन जुड़े हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। तू चला तेरी महिमा से, तू चला तेरे ज्ञान से, तू चला तेरी बुद्धि से पिता, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। तेरी बातों को इस जगह पर रख, इसके लिए कि प्रभु हम तेरे राह में चल सके। जो आज का जो भी टॉपिक है पिता, सारा आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। तू बातें कर अपने दास के द्वारा, और प्रभु उसकी समझ हमें दे खुदा राजा, उसका खुलासा हो जाए खुदा राजा। बहुत से लोग जो गलत राह पर चल रहे हैं, जो मसीह तो कहते हैं लेकिन वही फरीसियों की तरह है कि खुद को कहते तो धर्मी है लेकिन अंदर से परमेश्वर देखने वाला है। और उसने जैसे वो छुंगी वाले को चुना था, वैसा ही परमेश्वर चाहता कि मैं तुझे अंदर से देखता। बाहर से तो हम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अंदर से हमें मजबूत कर परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपा खुदा। धन्यवाद के साथ आपको महिमा देता हूं प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। एक वर्शिप करेंगे सब मिलकर। मैं चाहता हूं कि अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को महिमा देंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज का दिन आपने प्रभु हमें दिया है, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है, आपकी बातों को सुनने के लिए और उस बातों को लेकर विश्वास में बढ़ने के लिए दिया है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। बिन बिन स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। Jesus, thank you Lord. Worship you Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा 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 आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके ब्रदर देवा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी मिलकर। थैंक यू लॉर्ड,
सृष्टिकर्ता खुदा, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद, ये समय आपने दिया हमें कि परमेश्वर हम सब मिलकर तेरे वचनों को सीख सके। खुदाबा, बाइबल कहती है यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो तुझसे मांगे। आज ऐसा कुछ हो जाए कि प्रभु जो वचन अभी तक हमें नहीं समझ में आ रहे वो समझ पाए, और आज जो वचन होगा खुदा होने पाए, हमारी आत्मिक आंखों को खोल सके ताकि हम और मजबूत तेरे राज्य में हो सके। परमेश्वर, जो कुछ भी बातें होती है खुदा, वो सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम यही कहते हैं परमेश्वर कि हमारी नहीं पिता पर आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसे हम कहते हैं परमेश्वर राजा। और जैसे आप चाहते, क्योंकि बाइबल कहती है तू सब कुछ जानता है और तू जब चलाता है, क्योंकि वचन खुद कहता है कि तूने जो सोचा है वो हमारे लिए अच्छा होता है। और आज की टीचिंग भी तू चाहता है उसी प्रकार हम उसे ग्रहण कर सके, ऐसा मनसा हमें दे, ऐसी हम प्रार्थना करते। धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आदर सम्मान गौरव पिता हम आपको देते हैं राजा। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, तो सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। आपको थोड़ा पीछे होना होगा क्योंकि आप यहाँ पे दिख रहे, देखो थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू, परफेक्ट, बस इनफ इनफ इनफ। एक बार मैं इसको सेट कर लूँ, यहाँ पे देख लूँगी एक बार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आराम से, आराम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू। आपका वॉइस माइक चेक कर लो। चेक चेक। इको बंद किया ना आपने? हाँ। इसको नहीं दिखेगा ना अपना, क्या नाम है, हेमंत को तो नीचे बैठ सकता है क्या हेमंत? आराम से आना, आराम से आना। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। ये थोड़ा सा आगे आना चाहिए। अभी ठीक है? ये थोड़ा सा ओके। चेक 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 चेक, यही ठीक लग रहा है। बट वॉल्यूम बढ़ा सकते हो थोड़ा सा? मेरा सेकंड वाला है, सेकंड वाला हल्का सा वॉल्यूम देना। चेक चेक। बाकी आप लोग आवाज़ चेक करो कैसे आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। आवाज़ क्या है, कम है या क्या है? थोड़ा कम है, ओके देख लीजिए किस पे आवाज़ कम है। नहीं नहीं, अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा ना आने के लिए, हाँ थोड़ा टाइम लगता है। ओके, कौन सा चेक कर रहे हैं आप लोग? अभी यूट्यूब चेक करो। ब्लेस यू फादर, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। ओके, आ गया? आपका माइक बंद कर देना कृष्णा, जब जरूरत होगा तब, नहीं तो बूम बूम करेगा। और आपको वचन पढ़ना है, ठीक है? तो अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो चेयर चेंज कर लेना। आप चेयर चेंज कर लो, आप उधर आ जाओ। जितने फेसबुक पे और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ इस बार या इस वक्त में जो चेंबूर का ग्रुप है, आपने आपके पेज से शेयर किया, इसको कर दीजिएगा, नहीं किया तो अच्छा कर लीजिए। मेरे साथ में चेंबूर का ग्रुप है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको छोड़ के अगर आपको भी आना तो आ जाओ। आप लोग एक बार सब आ जाओ, जरा सामने हेलो कर दो उठ के। आप भी इधर से आ जाओ, एक बार हेलो कर दो थोड़ा सा नीचे से। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ये देखिए, आप लोग ऐसे देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वंडरफुल। तो हाँ, ये आवाज़ शाम के 7 बजे के बाद सोसाइटी में अलाउड नहीं है ना ये सब चीज़ें। एनीवे, मुझे बेहद खुशी है कि एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके बीच में मैं इस वक्त में लाइव हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पर। और वो टॉपिक, या थैंक यू, वो टॉपिक है 21वीं सदी की या 21वीं सदी के मसीह इतिहास में पहली बार एक ऐसा विषय जिसको कहते हैं नमक। नमक।
इसके ऊपर आज बात होगी। तो दोस्तों, प्रार्थना हो चुकी है, आराधना हो चुकी है, और मैं समझता हूं कि आप लोग भी सब सेट हो चुके हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद आपके बीच में आज जो है बातें रखेंगे। क्यों कहा था एक विश्वासी नमक है, इसके ऊपर आज बात होगी, इसी वचन के ऊपर। लेकिन पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी जो यहाँ कमरे में बैठे हैं, आप लोग भी सेट हो चुके हैं। थैंक यू। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, वॉच पार्टी नहीं की है, इसकी जो लिंक है आपको लेना है, कॉपी करना है, और जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फिलहाल आपको जो है 3 प्लेटफॉर्म पर वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। मेरे हिसाब से ये वाइट वाला को मैंने ऑन किया कि देखो जरा, वाइट वाला क्या, सनी अपना क्या नाम है, सनी कहाँ से आ गया, वाइट वाला मीटर चल रहा है उसका, मतलब नंबर चल रहा है ना। हाँ हाँ, मेरे को याद नहीं, मैंने ऑन किया नहीं किया। बैठिए, सनी कहाँ से आ गया आज, वो भी सुधर जाए तो अच्छी बात है। तो जिसके चलते मैं कह रहा था कि मसीह मंथन बैठक 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में लाइव है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। और जिसको मैं कभी सैटरडे आता हूँ, कभी है ना संडे आता हूँ, जैसे अब संडे, और कभी 7 होता है तो कभी 8 होता है। तो आज क्योंकि मेरे साथ में चेंबूर का ग्रुप उपलब्ध है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ में आपके बीच में आज हम फेलोशिप कर सके, और कृष्णा जो है वो वर्शिप में आपको आज लीड भी किया है। तो ऐसा बीच बीच में आपके लिए कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे, बट उसके लिए एसी अब बंद करना पड़ेगा पहले क्योंकि एसी बंद होगा तो ये यहाँ आएगा। सब ठीक है या एसी बढ़ाओ, एसी ठीक है या क्या चाहिए बता देना अगर जरूरत पड़ा। ओके, ख्याल रखना पड़ता है इन लोगों का। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से अभी मैं जो हूँ आपके बीच में अनाउंसमेंट रखना शुरू करूँगा ना। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपको बताता चलूँ कि डैनियल राज जो है वो 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में आते हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब पे कम से कम मुझे लगता है कि 4 लाख प्लस लोग जो हैं मुझे लाइव सुनते हैं, मतलब मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। और जिसके चलते दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो मैं चाहता हूं करें, क्योंकि ऐसा कहने के पीछे मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। बिल्कुल साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। जी हाँ। और आप सोच रहे होंगे कि फिर आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ऑफकोर्स आपके लिए शाम का टाइम है, 7:45 बज रहे हैं। अगर ये सब ना कर रहा होता तो आराम से घर में फैमिली के साथ में चाय, भजिया, पाव, समोसा को कैसे भूल गया, आराम से कॉफ़ी समोसा खा रहे होते हम अभी बैठ के। आपके बीच में क्यों आते? तो आपके बीच में आ रहे हैं आप ही लोगों के लिए। घरी शिक्षा आपके बीच में लाई जा रही है, और अगर उस 10% में मैं आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ। जी ओके, जो ताली बजा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चपाती बना रहे हैं, तो अगर आप ताली बजा रहे हैं तो जरा अच्छे से बजाएं, नॉट डिंग चैक। या ओके, कुछ लोग कहते हैं कि आप ताली क्यों बजवाते हो, तो आप लोगों को पता है कि ताली इसलिए बजवाते हैं ताकि बात पर परमेश्वर की महिमा हो। इस बात पे भी बजनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप करें। और देखिए, ना तो मेरे को पैसे कमाने हैं और ना सब्सक्राइब फॉलो करने से आपके पैसे मिलने वाले या कटने वाले। ऐसे भी फ्री है, वैसा भी फ्री है, तो कर लीजिए, अच्छा रहता है। ओके, जितने मसीह मंथन मेंबर्स हैं, मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, उन सभी के लिए हमने आपके लिए जो है महीने में एक बार फर्स्ट फ्राइडे, एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे आपके लिए जो मीटिंग रखी है। और जिसके चलते इस बारी हम जो है आपके बीच में, अच्छा इसका लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, टीवी पे आ रहा है ना। अभी क्या करें, थोड़ा बहुत हट गया शायद। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अंधेरे में क्यों बैठते हैं, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया। तो एवरी मंथ फर्स्ट
फ्राइडे जो है आपके बीच में हम मीटिंग करेंगे, और ये आएगा नेक्स्ट मंथ का 5 दिसंबर, जो कि शुक्रवार को है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़े ना। लाइट के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्या करूँ उसको मैं। अभी ठीक है, देख लीजिएगा क्या कर सकते हैं। जिसको मसीह मंथन से जुड़ना है आप लोग इनको कॉल कर सकते हैं, और ये आपको जो है बाकी चीज़ों में अगुवाई करेंगे और जोड़ेंगे। सिस्टर नीता सोलोमन जी, और साथ ही साथ में मसीह मंथन बैठक का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि सिस्टर शकुंतला जी, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से आती हैं, और ये पेशे से मतलब काम से, पेशे से काम से जो भी बोलो, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं नहीं। इसको अपनी तरफ खींच सकते हो। अभी कुछ फर्क पड़ा, देख लो लाइट का, थोड़ा हो गया ना, बस बस चलिए, थैंक यू। सिस्टर शकुंतला जी जो है वो काउंसलर होंगी मसीह मंथन बैठक के लिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं आपके ग्रुप में आपको अप्रोच करना, मतलब मुझे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा काम बहुत रहता है। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ माइक मोबाइल्स ऑन है शायद सबके ना, इसलिए फ्रिक्वेंसी खींच रहा है। फ्लाइट मोड पे डाल लो, अब तो सेट हो गया सब। फ्लाइट मोड पे डाल लीजिए। ओके, तो सिस्टर शकुंतला जी अगर आप देख रही हैं तो आपको कॉल आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि देखिए लिखा है कि यूथ्स कॉल कर सकते हैं, बच्चे कॉल कर सकते हैं, बच्चे के माता पिता कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ में कपल्स यानी कि पति पत्नी, इन सब आप जो है सिस्टर शकुंतला जी को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टर शकुंतला जी जो है वो खुद भी मैरिड हैं, इनके बड़े बड़े बच्चे हैं, एक बच्चा है अगर मैं गलत नहीं हूँ, और साथ ही साथ आप टीचर हैं। शकुंतला जी जो है पेशे से टीचर हैं, और मुझे लगता है कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश पे इनका अच्छा खासा पकड़ है। तो आप लोग 3 भाषा में इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अन्य भाषा में कॉल ना करें, यानी कि रबा रबा शबा शबा पे आप लोग कॉल ना करें। नहीं है अभी तक, लाइट चमक रहा है अभी भी, इसीलिए देखते हैं क्या होता है। तो जिसके चलते यूथ मीटिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जुड़ें, और साथ ही साथ यूथ के लिए आपको पौलोमी घोष को कॉल करना है, महिलाओं की सभा के लिए आपको कॉल करना है सिस्टर प्रीति कुजूर को, और साथ ही साथ आपको बच्चों की जो सभा है चिल्ड्रंस, जिसको कहते हैं किड्स चर्च, वो भी स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए आपको कॉल करना है। सिद्धार्थ जावले जी और दीपा परवानी जी को कॉल करना है, तो ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ पूरे भारत में मसीह मंथन बैठक की शाखाएं हैं, और हम चाहते हैं कि कहाँ कहाँ हैं इसकी जानकारी आपको एमएमबी ऑफिस से आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुकी है, और जिसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है कि कम से कम आप लोगों को अगर आप मैच ढूंढ रहे हैं, याद रखिएगा मसीह मंथन बैठक और खरी शिक्षा वाले ही आपको कॉल करना है। तो जिसके चलते 100 प्रोफाइल वीडियो आपकी जो है बनेगी, और जिसको जो है लीड करेंगी, जो मेरी डॉटर है सलोमी, वो लीड करेंगी। इस नंबर पे आपको कॉल करना है, और फिर क्या होगा कि जो भी कॉल करेगा उसको 100 वीडियोस की जो प्रोफाइल वीडियोस है वो उनको भेजी जाएगी, और बाकी जानकारी के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊं कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर ये रहे हैं कि कम से कम अब जो बैच होगा वो 40वां बैच होगा, 40th बैच। मैंने पिछली बार 50th बैच बोल दिया था, वो गलत है, 50th बैच हो भी जाएगा अगले साल, लेकिन कम से कम अभी तक हम जो है 40th बैच, 40वां बैच अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं, और अपने आप में बहुत अद्भुत तरीके से ये हो रहा है। चेक चेक, सीटी बज रही है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। तो बिल्कुल चीटी जैसा आवाज कम कर दे, ऐसा झुक के जाके चीटी जैसा आवाज कम कर दे। मैं चाहता हूं कि सब कुछ आपके हिसाब से, थैंक यू, आपके पास में सटीक पहुंचे, इसलिए हम इतना ध्यान रखते हैं। और ये पिकअप है, तो जब प्रीचिंग का टाइम आएगा तो आपको साफ सुनाई दे। या तू आ रहा है, जा रहा है, सब दिख रहा है। जी, तो मैं कह रहा था कि बाइबल कॉलेज जो है हम अद्भुत तरीके से इसी क्लासरूम में, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे मेरे साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8
मुझे पकड़ के 9। और अगर हम बीच में और भी कुर्सियां डालें तो कम से कम 12 लोगों के हिसाब से हम यहाँ पे जो है बाइबल कॉलेज चला रहे हैं। परमेश्वर की दया से बहुत अच्छा सेटअप के साथ आपके बीच में मैं आता हूँ और एक अच्छी तैयारी के साथ आपके बीच में हम आते हैं, और ऐसे ही बाइबल कॉलेज भी यहाँ पर सारी सुविधा के साथ की जाती है। तो दोस्तों, आपके बीच जो अगला पोस्टर रख रहा हूँ, इससे लूसीफर बड़ा चिढ़ा हुआ है। ये वाला पोस्टर, वो जैसे ही देखता है 5000 रुपीज़, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर कई तरीके की बातें करते हैं कि डैनियल राज ने 5000 लिया है बाइबल कॉलेज का। तो मैं उन सब की बुद्धि, एक होता है गद्दी और एक होता है बुद्धि। गद्दी पे तो बैठते लेकिन बिना बुद्धि, तो बैठो गद्दी पे लेकिन विद बुद्धि। गद्दी से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत लोग वीडियो बनाते हैं गद्दी पे बैठ के लेकिन बिना बुद्धि के। तो उन सबको देना चाहता बुद्धि, और बुद्धि ये है कि 5000 रुपीज़ जो है वो बाइबल कॉलेज का नहीं है, अकोमोडेशन का है, यानी कि उनका रहना है, खान पान है। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो बाइबल कॉलेज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनको भी आप पूछेंगे कि किस तरीके से इनको जो है हम रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और सुबह का ब्रेकफास्ट से लेकर रात का डिनर तक, और बीच बीच में टी कॉफ़ी बिस्किट्स, और फिर उसके बाद में आपका जो है मैट्रेस है, बेडशीट्स है, पिलोज है, ये सब चीज़ की सुविधा यहाँ पे की जाती है। वो भी 5 दिन का नहीं है, 7 दिन का, ऊपर देख लीजिएगा। एक दिन आने का, अगले दिन जाने का, बीच का 5 दिन, टोटल हो जाते हैं 7 दिन। ये उसका फीस है। हालांकि देखा जाए तो डैनियल राज बिल्कुल मुफ्त में सिखा रहा है। हाँ, अगर जिसको बैठा है गद्दी पे नहीं है बुद्धि, अगर आपको लगता है कि ये भी क्यों ले रहे, तो भैया इनका सबका राशन पहुंचा दो, मैं इसको भी फ्री कर देता हूं। देना तो है नहीं है, लेकिन सिर्फ बोलना है। तो मतलब क्या हो गया, यू अंडरस्टैंड? आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, उसका मुंह इधर घुमा दीजिए उठ के, चेक, बस। अरे कुछ ज़्यादा घुमा दिया, उधर करो हल्का सा, बस। थैंक यू, बैठिए। म्यूजिशियंस की वाइफ। तो मैं कह रहा था, हाँ अभी ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा, नहीं तो बूम बूम लग रहा था, ऐसा लग रहा अभी साफ हो गया। बाइबल कॉलेज के लिए मैं आपका वेलकम करता हूँ। डैनियल भाई, आप क्या सिखाते हैं? मैं ये सारे जिसको कहते हैं ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी, मैं ये सब सिखाता हूँ। जहाँ पे 5 से 3 साल बाइबल कॉलेज होते हैं, वैसी वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम सिखाते हैं। बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, निमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमिटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके बीच में हम सिखाते हैं। और जो सीख चुके हैं उनकी गवाहियाँ जो हैं आप सुन चुके हैं कि कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने जो है, थोड़ा और उधर कर दो उस तरफ, परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से उनके बीच में जो है काम किया है। और मैं थैंक यू। और मैं समझता हूं कि आप लोग वीडियोस भी देखते हैं। कुछ वीडियोस बैच नंबर 39 की मैं डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ओके डैनियल भाई, अगर हमको बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करना है तो हम किसको कॉल करें? तो आपको कॉल करना है न्यू एडमिशन के लिए सिस्टर सिवान को। तो आप, ये उनका नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये आपको जो है बाकी जानकारियां दे देंगे। साथ ही साथ आपको बता दो कि कब कब कॉल करना है, वो चाहे कोई भी विषय हो। आपको करना है एवरी मॉर्निंग, यानी कि प्रतिदिन सुबह 11 से आपको शाम को 6 तक के बीच का जो टाइम है उस पर कॉल करना है। उसके बाद अगर आपको बात करनी है तो आपको मैसेज छोड़ना है, वॉइस मैसेज जिसको कहते हैं। अगर ये उपलब्ध होंगे तो आपको बात करेंगे, अन्यथा अगले दिन आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए ना। एक वचन पढ़ेंगे, ओके, आपका माइक ऑन कर लो। एक वचन पढ़ेंगे, फिर मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा समझाता, लेकिन याद रखिएगा ये अनाउंसमेंट का पार्ट है। ओके, तो आइए इसको पहला पढ़ते हैं। यस कृष्णा जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब आप लोग बोल रहे हैं कि डैनियल भाई आपने ब्रैकेट में 2025 और नीचे डैनियल राज क्यों लिखा है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा समय आएगा, तो आ चुका है, तो मैंने इसलिए 2025 डाला। साथ ही साथ में लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। किसका? मुझ जैसे 10% वालों का। तब जाकर मैंने अपना नाम डाला। अब प्रश्न उठता है कि पर कानों की खुजली के कारण
पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के ओके, अनुसार। तो कानों की खुजली के कारण, तो खुजली का कारण कौन है? खराब प्रचार। उनको तकलीफ हो रही है। अगर आपको देख रहे होंगे तो फोटो रखूंगा एक और, अभी फिलहाल तो ये देख लो। उनको तकलीफ हो रही है, कानों में तकलीफ हो रही है। अब नीचे का पढ़ो। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, ऐसे उपदेशक आज 90% उपलब्ध है। तो जिसके चलते प्रश्न है यहाँ पे, ए पार्ट और बी पार्ट है। तो मैंने ऊपर लिखा है कि इस वचन के 2 पार्ट्स हैं। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, ठीक है ना? या थैंक यू। ऐसे कर लीजिए माइक को। हाँ, परफेक्ट। हाथ हटा दो नहीं तो कानों की खुजली कौन कर रहा है? कर रहा है। कानों की खुजली कौन कर रहा है? देखो उसको कितनी तकलीफ हो रही है। तो ये हो गया ए पार्ट। तो खुजली कौन करा रहा है मैं आपको बताता हूं, खरा प्रचार। तो जिसके चलते, अब पढ़िए बी पार्ट। अभिलाषाओं के अनुसार कानों को खुश करने वाला उपदेशक। करने वाले उपदेशक, कानों को खुश करने वाले उपदेशक, ये लोग बटोर लेंगे। तो जिसके चलते मैं एक दिन खुलकर आपसे इसके ऊपर प्रचार करूंगा। तो प्रश्न उठता है कि जब खरा प्रचार आता है तो तकलीफ होती है। आप देख लो पोस्टर, मैं सुन नहीं सकता। फेसबुक और यूट्यूब पे जब हम प्रचार करते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग जुड़ चुके हैं खूब शेयर करते हैं, ये बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा, ठीक है ना? प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति को क्या तकलीफ हो रही है कि खरा प्रचार नहीं सुन सकता, लेकिन अब ये अपने कान ठीक कर लेगा। देखना चाहोगे? देखो कितना हरा भरा हो गया। ओहो, अब ये कहता है कि ऐसा प्रचार सुनूंगा जो मेरे कानों को ठीक लगता है। लेकिन आप ये सोच नहीं रहे हैं कि यहां तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको बड़ा अच्छा लगता है, अभिषेक वाली बात है। कुछ ऐसा इसको अच्छा लगता है, अन्य भाषा वाले। तो जिसके चलते आपको मैं बता दूं कि आपका अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। जब हम ऐसा बात करते हैं तो ये कहता है ना 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 ना, तकलीफ हो रहा है कानों को। लेकिन ऐसे प्रचारक इसको अच्छा लगते हैं जो ये कहते हैं कि आपका अभिषेक हो रहा है आज। तो आपको बता दूं कि मार्केट में कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो पैसे पर आपके लिए अभिषेक बांट रहे हैं। आपको प्रोग्राम में बुलाने के लिए टिकट्स बेचते हैं और कहते हैं कि प्रभु का दास आ रहा है अलाना से और फलाना से, और उसकी प्रमोशन बकायदा चलती है। वो चाहे मुंबई शहर हो या फिर कोई विश्व का शहर हो, वहां पे खूब उसकी प्रशंसा होती है। और जिसके चलते वो निकलते सब के सब अन्य भाषा वाले, अन्य भाषा बोलने वाला। और मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर से वापस वीडियो बनाता रहूंगा। और खास करके इस पोस्टर के ऊपर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि बोलने वाला समझता है ना कि सुनने वाला। और जिसके चलते पेंटिकॉस्टल वालों ने आपको खूब उल्लू बनाया है। अब आपके बीच में एक पोस्टर रखने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि पहले पोस्टर देख लो कि कौन कौन है। या इन सबको देख लीजिए आप। अब आप बोलोगे कि डैनियल भाई आपने इन सब की फोटो क्यों दिखाई और आपने इन सबको क्यों रखा? अब जरा दूसरा पोस्टर रखने जा रहा हूं कि इन सबको सुनने वाले डैनियल राज को ना सुने। अब प्रश्न उठता है क्यों? तो आपको बताता हूं, क्योंकि ये डीआर को हजम नहीं कर पाएंगे। डीआर मतलब डैनियल राज नहीं हजम कर पाएंगे। तो बेटर क्या है, मत सुनो, मुझे मत सुनो। अब प्रश्न उठता है क्यों ना सुने? क्योंकि मैं अगर आऊंगा आपके फेसबुक और यूट्यूब पे, आपके कानों को तकलीफ दे दूंगा। कैसा है कनेक्शन? आपके कानों को तकलीफ दे दूंगा। और जिसके चलते होगा क्या, जब आपके कानों को तकलीफ हो जाएगी, देख लेना अभी, आपके कानों को जब तकलीफ हो जाएगी तो फिर आप किसको ढूंढोगे? जो आपके कानों को अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं। तो जिसके चलते मैंने कुछ फोटोज रखे, अगर आप इनको सुनते हो, आप इनके फॉलोवर्स हो, तो कृपया करके मेरे को सुनना बंद करिए। या मेरे को सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको तकलीफ दे दूंगा। और जिसके चलते आपने देखा होगा कि मैं लगातार 5 साल से आपको तकलीफ ही देता जा रहा हूं। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों ये तय किया गया कि आप लोग मुझे सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सुनने वाले, इन सबको सुनने वाले डीआर को हजम नहीं कर पाएंगे। डीआर मतलब मैं डैनियल राज।
आगे जाके ऐसी कुछ बातें आपके बीच में मैं रखता चला जाऊंगा, और इसके ऊपर तो मैं खूब सारा आपके बीच में जो है वीडियो बनाने वाला, कौन सा कानों की खुजली कौन मिटा रहा है और आपके कान कौन खराब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बकायदा वीडियो बनेगी। अभी जितने लोग जुड़ चुके हैं, आप सबको कहना चाहता हूं कि सोच समझ के आप लोग जो है मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बाकी आपका मर्जी है ना। मैं चाहता हूं कि आपको एक चीज़ समझाऊं कि बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक प्रचार करने जा रहा हूं कि कैसे डिबेट करें बाइबल के बाहर वाले आराधकों से। हाँ, अब आपको एक बात बता दूं कि मैं अब एक नाम देने जा रहा हूं, और इसकी शुरुआत अभी हो गई। एक होते हैं बाइबल के आराधक और एक होते हैं बाइबल के बाहर वाले आराधक। तो दो टाइप के वर्शिपर्स हैं आज मसीह की देह में। जब बात करूंगा तो जबरदस्त बात करूंगा कि यीशु का नाम इनके जबान पे होता है, बाइबल इनके हाथ में होती है, और सब कुछ यीशु का दिखता है, आत्मिक दिखता है, आत्मिक दिखता है, लेकिन इनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वचन के बाहर है। तो जब बात करूंगा तो आपको जो है सब चीजें समझ में गए। पोस्टर्स मैंने कुछ बनाए थे, और वो पोस्टर ये थे कि मसीह की देह का बेड़ा गर्क करने वाले, बाहरी स्तुति आराधना करने वाले, बाहरी। क्योंकि जब मैं इनको देखता हूं, अच्छा डैनियल भाई आपको कैसे पता चला कि ये बाहरी है? क्योंकि मैं भी पहला ऐसा ही काम करता था। बीच में मेरे को किसी ने कमेंट में डाला, बोला आप भी तो पहला गाते थे। मैंने बोला बिल्कुल गाता था, मेरा ग्रुप ही अलग था। मैंने उसको 2014 से छोड़ दिया। बोला कौन सा ग्रुप है? मैंने कहा पेंटिकॉस्टल, वो ग्रुप में था। मैं जब कैथलिक था तो स्टैचूज की वर्शिप करता था, जीसस की, मरियम की, रोजरी, संतों की पूजा करता था, जब अकल आई परमेश्वर के वचन से तो मैंने उसको छोड़ दिया। और अगर मैं अभी सुधरा हूं वचन के आधार पर, तो फिर अगर आप ये कहते हो फिर पहले क्यों करते थे, तो पहले मैं दारू भी पीता था। अब क्या करूं? जब समझ में आती है तो बातें त्याग देते ना। ऐसी ही कुछ बातें समझ में आई कि भैया ये तो बाहरी है। और जब हम गाते थे तो जबरदस्त गाते थे। तो जिसके चलते आपको बता दूं कि बेड़ा गर्क करके रखा है ये बाहरी स्तुति आराधना वालों ने, जिसके चलते घंटों गाना, घंटों नाचना और घंटों बजाना और घंटों प्रैक्टिस करते रहना। इनको लगता है कि सब कुछ यही करना है, जबकि प्रभु ने बुलाया है आपको चेला बनाने और शिक्षा देने। आमीन। आपको चेला बनाने के लिए और शिक्षा देने के लिए बुलाया। लाइट बहुत तकलीफ दे रहा है नहीं या क्या करें? एनीवे बर्दाश्त करिए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको क्या करना। तो आप अगर आपके स्क्रीन पे देख सकोगे कि देयर इज नो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन द बाइबल फॉर वर्शिप। सटीक आराधना की सेवा बाइबल में नहीं है। आपको बताता हूं कि पूरे बाइबल में आराधना की बुलाहट है ही नहीं। शैतान ने आराधना की बुलाहट के नाम पे कई जवानों को भटका दिया है। इनको लगता है कि हमको सिर्फ गाते रहना है, हमको सिर्फ बजाते रहना है, हमको सिर्फ कन्वेंशंस में बड़ी बड़ी सभा में नाचते रहना है। नहीं, आपको इसके लिए नहीं बुलाया गया। तो इसको पढ़ते। यस ब्रदर। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों को और मेल बलियों से उतरना प्रसन्न होता है? उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अभी नीचे का पार्ट आराम से सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर कहता है मेरे को सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। माइक बंद कर लो। मेरे को सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मेरी बात के माने जाने से। आप घंटों गा रहे हो, बजा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। जब इसके ऊपर बात करूंगा तो खुल के बात करूंगा। जितने भी आराधक ऊपर वर्शिपर्स हैं दुनिया भर में, उनको पूछो कहां लिखा है कि आपको आराधना की सेवा दी है। एक वचन आप निकाल के दिखा दे, बट इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। क्या आपको परमेश्वर ने स्पेसिफिक आराधना के लिए बुलाया? तो जिसके चलते परमेश्वर की इच्छा अनुसार वर्शिप करो। इस वचन के हिसाब से माइक ऑन कर लो। इस वचन के हिसाब से इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। ये वाला पार्ट है जिसको मैंने ब्रैकेट किया है। एक ही मकसद है, हम चाहे प्रभु के साथ रहें, देह में नीचे रहें या ऊपर रहें, हम कहीं पे भी रहें, मकसद एक ही है कि उसको भाने वाला काम। यस, आमीन, आमीन।
अब इसके ऊपर जब बात होगी, अगर किसी को लगता है कोई भी वर्शिपर मुंबई का, पंजाब का, कहीं का भी, पूना का, कहीं का भी है ना, नाम तो दिमाग में आ रहा है, लेकिन कहीं का भी आप डिबेट के लिए आना चाहो तो ये नंबर पे कॉल करिए। डैनियल भाई आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आराधना बाहर ही है, तो आओ ना फिर, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, बाहर आइए। ओके, सो दोस्तों ये था अब तक का अनाउंसमेंट। अब बात करते हैं आज का टॉपिक पे, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि फिर से आपको बताता चलूं कि आज का जो विषय है वो बहुत ज़बरदस्त है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वक्त में बिल्कुल फोकस होकर बात को सुनने के लिए तैयार। और आज जो आप लोग आए हैं, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है कि फेस टू फेस और बिल्कुल सामने आप लोग जो है चीज़ों को सीख सकें, और वो है विषय है नमक। आज नमक के ऊपर आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। तो इस पोस्टर के हिसाब से आपके पास में वीडियो पहुंचेगी, आज रात तक आप के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जितने पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, विश्व भर से जो हिंदी भाषा समझ, माइक बंद है ना, बंद रखना, जितने विश्व भर से जहां कहीं से भी आप हिंदी भाषा समझते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझे कि परमेश्वर ने नमक शब्द क्यों यूज किया। इस प्लैनेट पे नमक एक ऐसी चीज है, आप लोग को शॉक चाहिए, झटका चाहिए, या इस प्लैनेट पे नमक पहले से था। नमक पहले से था। अगर जो बाइबल के जानकार हैं, आपको पता होगा कि जो पूरी पृथ्वी है उसके ऊपर क्या था, पानी। और वो कौन सा पानी था, समंदर का। समंदर का पानी कैसे होता है, खारा होता है। उसी पानी को उसने 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक पार्ट गया ऊपर और एक पार्ट है अभी भी नीचे, और जो नीचे का पार्ट था उसको उसने अलग करा, और बिल्कुल साफ लिखा है उत्पत्ति के पुस्तक में, उसने उसको समंदर कहा। समंदर, तो समंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नमक इस प्लेनेट पे पहले से था। आपकी सब्जी नहीं बनी थी लेकिन नमक आ गया था, आपके फ्रूट्स नहीं आए थे लेकिन नमक आ गया था, आप खुद भी नहीं बने थे लेकिन नमक आ गया था। तो नमक की विशेषता बाइबल के अंदर पहली बार 21वीं सदी के मसीह इतिहास में फर्स्ट टाइम आज आप लोग सुनने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्यों कहा था यीशु ने कि अपने आप को उसने कहा था कि नमक कहो। तो बाइबल क्यों कहती है एक विश्वासी नमक है। मत्ती 5:13 कहता है कि तुम विश्वासी, उद्धार पाया हुआ, लड़का हो लड़की हो, दास हो दासी हो, पुरुष हो स्त्री हो, लेडीज जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सारे के सारे, यीशु कहता है कि तुम नमक हो। अब दिक्कत की बात यह है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं, दिक्कत की बात यह है कि आप पुरुष नमक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, लेकिन जब बारी आती है महिलाओं की तो कहते कि महिला नमक कैसे हो सकती है, जबकि लिखा है तुम। और यहां ऐसा नहीं लिखा है कि तुम पुरुष नमक हो, नहीं लिखा है, लिखा है कि तुम नमक हो। तो नमक पर पहली बार होगा जबरदस्त प्रचार, जो कि इसका पोस्टर भी मैंने आपके बीच में डाला। आपका माइक रेडी है? आइए एक वचन को पढ़ते हैं सटीक तरीके से, एक एक करके, और फिर बात को समझेंगे। यस ब्रदर। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। ओके, तो आपके बीच में मैंने एक वचन रखा है जिसको कहते हैं द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5:13, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 4 बातें। आपने यह पाठ पढ़ा, 1 2 3 4, आपको इस पाठ में टोटल 4 बातें मिलेंगी। आइए देखते हैं वो 4 पाठ क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, राइट। दूसरा, यदि नमक बिगड़ जाए तो यह है सेकंड पार्ट, और यह है तीसरा, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, और यह है चौथा, सिवाय बाहर फेंकने के। तो मैं इन चारों पे आज आपके बीच में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो।
जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप सबको बताता चलूं कि आज का जो प्रीचिंग है वो ज़बरदस्त होने जा रहा है, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो जाएं और जितना हो सके वॉच पार्टी और शेयर करें। कम से कम 700 लोग इस वक्त में मेरे साथ में लाइव है। 700 लोग, आप सबका वेलकम है आज के प्रचार को सुनने के लिए। और अगर अभी तक किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, आपने फॉलो नहीं किया है, साथ ही साथ आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है, वॉच पार्टी नहीं किया है, प्लीज़ इसको करना शुरू करें। ओके, अगर कर दिया है थैंक यू, राज्य के लिए, मेरे लिए नहीं। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? और जो यहाँ पे बैठे हैं आप लोग भी तैयार? ओके, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आज आपको सीखने मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि जिसके चलते आप खुद भी खुद की वैल्यू पता लगाओगे कि आप कौन हो। ओके, इनको ताली बजाना सिखा देते हैं। अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं ताली कैसे बजाता? ये क्या होता है? यहाँ पे भी दरअसल ये कमरा ही पोस्टमार्टम का कमरा है, इसको कहते हैं आत्मिक पोस्टमार्टम। एनीवे, मैं चाहता हूं कि जब जीसस ने नमक की बात करी तो जीसस के पास में एंगल कौन सा था? और वो एंगल था जोविश का। जीसस, यीशु मसीह, यशुआ हामशियाक जब इस प्लेनेट पे थे तो उन्होंने जो शब्द यूज किया वो खुद जूइश थे, जिनसे बात कर रहे थे वो जूइश थे। और आप जब भी बाइबल पढ़ो, न्यू टेस्टमेंट खास करके, आपको उसको एक फ्रेम में रखना है, और वो फ्रेम का नाम है जूइश। अगर आप ऐसे सीख जाओगे तो आपको लगभग 40-50% बाइबल आपको समझ में आ जाएगी। दिक्कत की बात यह है कि लिखा किसको, किसको कहा गया, कब कहा गया, कैसे कहा गया, इसको कौन लेना चाहिए, जब आप ये नहीं समझते तब जाकर होता है बेड़ा गर्क। तो दोस्तों, आपको अभी बता दो कि नमक को आप जब पढ़ोगे तो आपको जूइश एंगल में जाना पड़ेगा। प्रश्न उठता है क्यों सॉल्ट, नमक क्यों? इसको कहते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं, इसको कहते हैं यहूदियों के लिए वाचा। आपने नोहा का वाचा समझा होगा, पढ़ा होगा। आपने अब्राहम का कवनेंट पढ़ा होगा, नोहाइक कवनेंट, अब्राहमिक कवनेंट, डेविडिक कवनेंट, फिर उसके बाद में न्यू कवनेंट। ऐसे आपने 5 कवनेंट्स की बात पढ़ी होगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसा भी वाचा है जिसको कहते हैं नमक का वाचा। आइए पढ़ते, कहां लिखा है? यस ब्रदर जी, जिसको कहते हैं नमक का वाचा। यस, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। कभी पढ़ा था जिसको इंग्लिश में लिखा कवनेंट ऑफ सॉल्ट। जब ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर मूसा को कुछ बातें बताता था, कहता था कि जो वस्तुएं तुम ले रहे हो उसके अंदर नमक होना ही चाहिए। कैन यू बिलीव दिस? तो आइए इसको पढ़ते हैं कि लिखा क्या तुमको ना जाना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। इसको कहते हैं कवनेंट ऑफ सॉल्ट। तो COS, कवनेंट ऑफ सॉल्ट, इसलिए मैंने शॉर्ट में डाला। आप जब इसको हिंदी में पढ़ते हो आपको नमक क्यों नहीं दिखा? क्योंकि नमक को लोन वाली वाचा बोला है। ताज्जुब है, मुझे नहीं पता कि हिंदी बाइबल लिखने वाले ने उसको नमक लिखने में क्या दिक्कत आ गई। अगर नमक लिख देता तो कितना साफ हो जाता। अभी लिखा है कि लोन वाली वाचा, आगे भी और मिलेगा आपको। तो प्रश्न उठता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस क्यों बात कर रहे हैं जूइश एंगल की बात? मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि यहां पे एंगल ही जूइश का है, और जिसको कहते हैं कि कवनेंट ऑफ सॉल्ट, नमक की वाचा। तब जाकर जीसस इजराइल को कहते हैं, क्योंकि उनको बात किससे कर रहे थे? जूइश से बात कर रहे थे, तो उनको वही याद दिला। क्या तुमको नहीं पता कि तुम नमक हो? तो वो जब सुनते थे तो उनको दिमाग में रहता था, ओके आप बात कर रहे हैं टैबरनेकल की, ओके आप बात कर रहे हैं व्यवस्था की, ओके आप बात कर रहे हैं जो हम पवित्र वस्तु आपको अर्पण करते हैं उसमें नमक होता है। तो उनको कनेक्ट होता था। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं 2025 साल बाद,
2025 साल में इतिहास बदल गया, ऊपर से लैंग्वेजेस चेंज हो गए, ऊपर से मनुष्य का दिमाग अलग हो गया, कल्चर चेंज हो गया, अभी हम दूसरे कल्चर में। अब हम जब नमक पढ़ते तो हमको लगता है अरे यार ये क्या मसला है, बट अब इसको पढ़कर लगता है कि नहीं यार, नमक तो शुरुआत से चल रहा था साथ। तो जीसस ने इसलिए कहा कि तुम में नमक होना चाहिए, तुम पृथ्वी के नमक हो ना। एक राजा से मिलाता हूं जिसने युद्ध करी और ही किल्ड 18,000 पीपल। डेविड्स विक्ट्री ओवर द एडोमाइट्स इन द वैली ऑफ सॉल्ट। एडोमाइट्स इन द वैली ऑफ सॉल्ट कहां लिखा, पढ़िए। और जब दाऊद लोम वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। तो कौन सी तराई? लोम वाली। पीछे क्या पड़ा था? लोन वाली। ये क्या है? लोम वाली तराई, वैली ऑफ सॉल्ट। अरे बाप रे। अब आपको बताता हूं यहां पे क्या लिखा, पढ़िए। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। एक सेकंड, क्या बनाना? नमकीन बनाना। तो इसका मतलब यह है कि एक भी मीट और एक भी वस्तु परमेश्वर को जो अर्पण होगी, आगे बोल दो, नमक के साथ। आगे बोलना था, फीका नहीं होना चाहिए। आज आपने ब्रेकफास्ट किया अभी थोड़ी देर पहले? बोल ही देता हूं, समोसा खाया? समोसे में आलू रहे या ना रहे, लेकिन अगर समोसा बना है, अगर नमक ना हो तो आप खाओगे? परमेश्वर की कितनी तड़प है, कहता है कि जो मीट या जो सैक्रिफाइस या जो कुछ तुम चढ़ाओगे वो नमकीन होना चाहिए। कैन यू बिलीव दिस? अब आप लोग खुद बताइए, आप लोग भी कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हो, और जो यहां पर देख रहे हैं वो भी कितने समय से बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये वचन पढ़ा था? आगे कंटिन्यू करते हैं। कि अपना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित मतलब हटकर ना होने देना। आगे अपने सब चढ़ाओ के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक भी चढ़ाना मतलब सेपरेट नमक नहीं, वस्तु में नमक होना चाहिए। आप बताइए, अब ये जो नमक है ये कौन है? पौलुस क्या कहता है, पढ़ते हैं जी। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, आप लोग भी बात कर सकते हैं, और कृष्णा क्योंकि आपके पास माइक है तो आप इनके भी आप में बोल देना, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप नमक हैं या? यस, हम सब नमक हैं। यस। लेकिन किसके लिए? एक दूसरे के लिए, खुद के लिए, या प्रभु के लिए? प्रभु के लिए। लिखा है कि आप नमक प्रभु के लिए नहीं, प्रभु के लिए हो, माफ करना। Yes. आप खुद के लिए नमक नहीं, आप प्रभु के लिए नमक हो। यस, आमेन। बस हाँ, ये है ना, अभी पहले शुरू नहीं होते और बाद में रुकते नहीं है, यही तो मसला है। एनीवे, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को एक बात बताइए, आप खुद के लिए नमक हैं? कभी भी आप नहीं है खुद के लिए, आप नमकीन हुए हैं प्रभु के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। तो जी इसको वापस पढ़िए। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप जो कुछ करते हैं आप प्रभु के लिए करते हैं। आमेन। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको जब प्रभु, मेरे को जरा देख लो, आपको जब प्रभु चखेगा, फीका है, कैसा लगेगा? आप जो भी चढ़ाते हो नमकीन होना चाहिए। यस, आमेन, आमेन। आपकी वर्शिप, आपका प्रचार, आपकी सेवा, सब कुछ नमकीन होनी चाहिए, और वो प्रभु के लिए होनी चाहिए। यस, आमेन, आमेन, हालेलुया। अब आते हैं कि डैनियल भाई यहाँ पे नमक नहीं है, आपने इसको जबरदस्ती कर दिया, जिसको कहते हैं फोर्सफुली एक्सजीसस कॉन्सेप्ट है, बताया था, पढ़िए इसको। तुम्हारा वचन तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हाँ, अब ये जो शब्द है ना सलोना, ये कौन है? कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे, लेट योर स्पीच, नॉट वर्ड ऑफ गॉड, योर स्पीच, लेट योर स्पीच ऑलवेज बी ग्रेशियस एंड सीजन्ड विथ सॉल्ट।
अरे बाप रे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम बात करते हो किसी व्यक्ति से तो तुम्हें नमक होना चाहिए। यस आमेन। तो उसको कहते हैं, आपका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट रख दिया है, सॉल्ट है वहां पे, नमक। यस यस। आपकी जो बातें हैं ना वो परमेश्वर के राज्य के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य के लिए सेवा नहीं कर रहे, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो प्रभु कहता है कि जब तुम स्पीच देते हो, स्पीच है नॉट वर्ड ऑफ गॉड, बातें, जब तुम बात करते हो प्रभु की तरफ से तो उसमें नमक आना चाहिए। यस आमेन। और जिसके चलते मैंने आपके लिए रख दिया, आपका नमक, आप नमक नहीं, आपका प्रचार नमक हो। यस आमेन। आप नमक नहीं, आपके प्रचार में। अब कैसे पता चलेगा कि आप नमकीन है? जब आपको कोई सुनेगा। अच्छा, और एक बता देता हूं, नमक खुद को नमक करता है? नहीं करता है। नहीं। अच्छा, नमक खुद चखता है खुद को? नहीं। मजा आ गया। ऐसा खुद नमक खुद को चखेगा? काय को चखेगा? हम खुद के लिए जी रहे हैं? नहीं, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। यस आमेन आमेन आमेन। जी, यहां पे बात साबित हो गई है कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए। और आप जब प्रभु के लिए कर रहे हैं, आपको जब कोई सुनता है प्रभु की तरफ से, क्योंकि प्रभु ने आपको रखा है, तो उसमें आपको नमक दिखना चाहिए उसको। यस आमेन। वो बोलना चाहिए, अरे हाँ यार आज मजा आ गया, आज का प्रीचिंग टेस्टी था, यस। अच्छा था। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार कुछ भी फीका था, बहुत कुछ मजा नहीं आया। वो वजह ये है कि आप परमेश्वर के लिए जब काम करोगे तो आपको परमेश्वर इस प्रकार से बात करने को कहता है। तो कुछ पॉइंट्स आपके बीच में रखूंगा, पहले वचन को पढ़ते हैं। तो लिखा है कि नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे। हाँ, तो ब्रैकेट में स्पीच है, नमक की नमकीनी जाती रहे। ओके, तो उसे किससे स्वादित करोगे? करोगे? किससे स्वाद करोगे? आगे बढ़ते हैं। अपने में नमक रखो, ये जीसस का स्टेटमेंट है। और आपस में मेल मिलाप से रहो, बातचीत का नमक। आपस में मेल मिलाप का मतलब है बातचीत का नमक। यस। बातचीत, व्यवहार करना, एक दूसरे को एनकरेज करना। मसीह की देह कैसे उन्नति करती है? जोड़ों से, यस। एक दूसरे की मदद से। तो ये वही तो लिखा है। तो लिखा है कि यदि नमक बिगड़ जाए, तो जिसके चलते आपके बीच में एक एग्जाम्पल आ रहा है, वो भी बाइबल से आ रहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलीशा। यस। एलीशा को पता चला कि जिस जगह पे वो हैं वहां का पानी खराब हो गया है और जो पेड़ हैं वो बंजर हो जा रहे हैं, यस। फलवंत नहीं हो रहा है। आइए देखते उसने क्या किया। यस ब्रदर। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, आराम से। हाँ देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, हाँ जैसा मेरा प्रभु देखता है। हाँ। परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। जैसे ही हम पानी पीते हैं, जो महिलाएं वो पीती हैं, वो गर्भ धारण नहीं करे, जिसको कहते हैं फलवंत नहीं हो रही है। यस। तो गड़बड़ कहाँ है? पानी में। ओके, इसको कैसे ठीक किया पड़ता है? जी, उसने कहा यह नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। क्या डालकर? नमक डालकर। नमक डालकर। अब आप बताइए, बाइबल के अंदर नमक की विशेषता देखिए। तो लिखा है कि एक प्याले में नमक डालकर मेरे पास में ले आओ, और उसे उसके पास ले आए। ले आ। अब देखते क्या हो। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गिरने का कारण न होगा। जैसे ही नमक जो, माफ करना, जैसे ही पानी जो बिगड़ा था उसमें जैसे ही नमक डाला, पढ़िए क्या हुआ। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। क्या हो गया? पानी ठीक हो गया। आज का ये मेरा प्रचार, मसीह समाज को ठीक कर दे। यस आमेन 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 आमेन। जितने भी मसीह लोग हैं जो फीके फीके घूम रहे हैं, एक है फीके और दूसरे हैं फेक, आएगा अभी, वो सब के सब ठीक हो जाए। यस आमेन। माय गुडनेस। और आपको बता दूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी नजर में ठीक रहें। सेकंड पॉइंट, नमक बिगड़ जाए तो क्या करना है? आइए पढ़ते हैं जी। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले परमेश्वर का वचन, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते हो कि हमें ऐसा बोलना चाहिए जैसा बोलना चाहिए। तो यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो इसका मतलब है कि वो बोल तो रहा है लेकिन बिगड़ा हुआ है।
वापस बोलता हूं, अगर आप लोगों ने नहीं सुना, वो बोल तो रहा है लेकिन बिगड़ा हुआ। उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। इसका मतलब है कि आप जब वचन प्रचार करते हैं तो ऐसा बोलो कि जो समस्या है वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर नमक ही बिगड़ गया तो क्या करोगे? यस, अगर नमक ही बिगड़ गया तो फिर क्या करोगे? तो जिसके चलते जीसस कहता है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ आज प्रचार तो हो रहा है, नहीं तो बोलना है बिगड़ा हुआ। कितना बड़ा लिखा हुआ है, आज सब कुछ तो हो रहा है लेकिन बिगड़ा हुआ। नमक का स्वाद जा चुका है। और ऐसा पानी पी रहे हैं जो ठीक नहीं है। नहीं है, उसमें नमक डालना जरूरी है। यस, अभी तो बताए थे आपको, ये देखो उसमें नमक डालना जरूरी है। और जैसे ही नमक डाला वो ठीक हो गया। ऐसे ही प्रभु कहता है अगर नमक का स्वाद है, सेकंड पॉइंट है ये, अगर नमक का स्वाद बिगड़ा, आज प्रचारकों का प्रचार बिगड़ चुका है। बिगड़ चुका है। पढ़िए इसको। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात वह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो क्या बिगड़ गया? नमक का स्वाद बिगड़ गया। इसका मतलब ये कि कितने ऐसे हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। इसका मतलब वो बोलते तो हैं वर्ड ऑफ गॉड लेकिन बिगड़ा हुआ। यस, वो प्रीच तो कर रहे हैं बाइबल से, आगे बोल दीजिए, लेकिन बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ। आपके पास माइक है, जोर से आना। वो सब कुछ कर रहे हैं चर्च के चलाकर प्रभु के नाम से, लेकिन बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ। और यही तो बात है। आज चेक करिए आप, आपकी जो प्रीचिंग है, आपकी जो टीचिंग है, उसमें क्या आ गया है? कहीं भांजपना तो नहीं आ गया? मतलब प्रीच कर रहे हैं लेकिन कोई बच नहीं रहा है और किसी के लाइफ में कोई असर नहीं हो रहा है। यस, और फिर जाकर मैंने पोस्टर दिखाया था ना, कानों की खुजली क्यों हो रही है? तो जिसके चलते वह मेरा चेला नहीं हो सकता जो सुसमाचार को बिगाड़कर प्रचार करता। पढ़िए। इसी इसी से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, आगे। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? अब आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग को भी पूछ लेता हूँ, इनको तो नहीं पूछ सकता, आज नहीं पहुंचेगी। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जीसस का फोकस कौन है, नमक या व्यक्ति? व्यक्ति। व्यक्ति। जो व्यक्ति यीशु के पीछे चल रहा है उसके पास में नमक नहीं है। दूसरे शब्दों में उसका नमक बिगड़ गया है। Yes. दूसरे शब्दों में वो खुद बिगड़ गया। यस, यस, आत्मिक बात है। तो जो सपोर्ट लिया है ना, वो नमक का लिया है। जो एग्जाम्पल लिया है वो नमक का लिया है। और इजरायलियों से बात कर रहा है, कौन सा एंगल है? जूइश एंगल है। तो उनको पता था कि जब सेक्रीफाइस होता था तो उसमें नमक होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। आज मसीहत की देह में अगर मैं इसको आज लूं तो लोग मसीह में तो हैं लेकिन नमकीन नहीं है, बिगड़ गया। यस, करेक्ट। बताओ। तो हम सबको क्या करना है? यीशु का चेला बनना है लेकिन बिगड़े हुए नमक नहीं। यस, यस, सही बात है। अगर हम खुद को यीशु का चेला कह रहे हैं और नमक का स्वाद बिगड़ा हुआ है, आपको कोई चख रहा है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने लोग हैं। हाँ, लोगों के लिए नहीं काम कर रहे, ये तो मैं क्लियर कर चुका हूं। क्योंकि आप नमक किसके लिए? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। पौलुस ने क्या कहा? जो भी करो प्रभु के लिए करो, मनुष्य के लिए नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये बिगड़ा हुआ किसके लिए करा? उल्टा कर दो अभी। मनुष्य के लिए। वेरी गुड, मनुष्य के लिए। मनुष्य को स्वाद मिल रहा है? मिल रहा है। यस, क्योंकि मनुष्य के लिए कर रहा है। लेकिन अगर उसी को प्रभु चखेगा तो फीका। फीका। वो यही बात है। कैसा लग रहा है? और ऐसों की तादाद कितनी है? 90%। यस, 90% लोग दूसरे को नमकीन पहुंचा रहे हैं लेकिन वो नमक प्रभु के लिए बिगड़ा हुआ है। सिंपल है ना? आप लोग भी कुछ सोचो। आपकी बातें अगर लोगों को पसंद आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु को पसंद नहीं आ रही है। Yes. और जो बातें प्रभु को पसंद आ रही है, ऑब्वियस है कि वो लोगों को पसंद नहीं आएगी। या तो आप इधर पे खुश करोगे या तो आप उधर पे खुश करो। इसलिए जीसस ने कहा कि एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यस, यस, पौलुस क्या कहता है? अगर गलतियों की किताब को पढ़ो, क्या घर में गलत नहीं? तीसरा अध्याय में कहीं तो कहता है कि मैं जब तक अच्छा अच्छा बोल रहा था तुम्हारे हिसाब से तो तुम अपनी आंख तक निकाल के देते थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारे विरोध में गलत कहा कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है, सच्चाई बोलना, तो मैं तो तुम्हारा वैरी हो गया। यस, सही है। इसका कनेक्शन कहाँ डाल सकते हैं?
मैं आपको बताता हूं, इसका कनेक्शन खड़ा डाल सकते हैं। जब तक उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ था, वो जूविश का फेवरेट था, क्योंकि वो खुद जूविश था। यस। जूश वाले बोले कितना अच्छा, मुआ। कुछ याद आया कि नहीं आया? कितना अच्छा आदमी है। कौन? पौलुस। ओ रे 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 रे, हमारे फेवरेट आदमी है। जैसे ही उसकी आंख खुली, किसकी? पौलुस की, टोटल चेंज हो गया। बोला मैं अब तक तुमको स्वाद करता था, अब मैं तुमको फीका लगने लगूंगा। बोला क्यों? क्योंकि मैं किसी और को स्वाद कर रहा हूँ। यस, अमेन अमेन अमेन। हाँ, वो उसका नाम क्या है? चाय से ज्यादा केतली गरम। उसने क्या कहा था कि आप जब पहले गाना गाते थे तो अच्छे थे। मैं भी वही कह रहा हूँ, जब तक मैं तुमको स्वाद दे रहा था तो मैं अच्छा ही तो था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि यार उसको फीका मिल रहा है, तब जाके चेंज हो गया। ये चीज आपको समझना जरूरी है। ये रहा तीसरा, किस वस्तु से नमकीन किया जाए। पढ़ते हैं, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम फेक सॉल्ट, क्योंकि नमक तो है लेकिन नमकीन नहीं है, क्योंकि स्वाद नहीं है, क्योंकि नमकीन नहीं है, बिगड़ चुका है और इसका स्वाद जा चुका है। और एक आपको बता दूं, हालांकि मैं पोस्टर ढूंढ रहा था बट गूगल वालों ने नहीं दिया मेरे को, मतलब नहीं लाया उन लोगों ने। जैसे ही आप आगे पढ़ोगे इसके, अभी मैं रखूंगा, उसको फेंक देते और मनुष्य उसके ऊपर चल के जाते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, न्यू टेस्टमेंट के टाइम की बात कर रहा हूँ। उन दिनों में ऐसा होता था। मैं उसकी फोटो ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिला। बहुत कुछ जो है बाइबल में नहीं लिखा जाता है, जो उस वक्त में हिस्ट्री में घटित होता था। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते जीसस जब देखते थे, प्रीच करते थे, बोला देखा ये आदमी, ये माफ करना, ये जो नमक है ना ये बेकार हो गया, इसलिए इसको नीचे फेंका गया। तो उन दिनों में नीचे फेंका जाता था नमक को, और उसके ऊपर लोग चल के जाते थे। इजराइल की बात हो रही है, जूइश एंगल की बात हो रही है। तो प्रश्न उठता है कि ये फेक सॉल्ट क्यों हो गया? पढ़ते हैं, वह न तो भूमि के और न स्वाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ऐसा क्यों कहा जीसस ने? क्योंकि जीसस समझाना चाहते हैं कि कुछ है जिसके अंदर नमक है, स्वाद भी है, और कुछ ऐसे भी नमक है जिसमें स्वाद नहीं है। उस नमक को तुम घर पे कैसे रख रहे हो, जबकि उसको तो नीचे फेंक देना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। अभी दिक्कत हो जाएगी, बोल दूं? या आपने ऐसे कई पास्टरों को अपने घर पे रखा हुआ है, जबकि उसको फेंक देना चाहिए। सही है। आपने ऐसे कितने बाइबल टीचरों को घर पे रखा हुआ है, वो भी माय फेवरेट पापा, माय फेवरेट मामा, माय फेवरेट प्रीचर, जबकि उसको बाहर फेंक देना चाहिए। सही है। आप उसको घर पे लेके घूम रहे हो, आप उसको सब्सक्राइब करके घूम रहे हो। वो आपको स्वाद दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी रखूंगा। वो आपको स्वाद दे रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या वो जीसस को स्वाद दे रहा है? यस यस, सही बात है। नमक क्या है? आपका स्पीच। नमक क्या है? आपकी बातचीत। वही तो पढ़ा था मैंने, अभी पढ़वाया था मैंने। आपकी बातें लोगों को अच्छी लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप हो गए फेवरेट, और आपको लग रहा है कि भाई मैं सही जा रहा हूं, जबकि जीसस कहता है यू आर फेक सॉल्ट। फेक। आपको एग्जांपल देता हूं, आर यू रेडी फॉर दिस? यस। पढ़िए। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। ओके, यहां पे टोटल 3 कैरेक्टर्स है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। एक जीसस है जो बात कर रहा है, दूसरा आप हैं जो फलते हैं या तो ना फलते, ठीक है ना, तीसरा है वह। ये वह कौन है? परमेश्वर पिता। तो परमेश्वर पिता यीशु में किसी को जोड़ता है तो वह अपेक्षा करता है कि वो फल लाए। आप इसी का अगर 7 और 8 पढ़ोगे तो लिखा है कि पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ। नहीं नहीं, उसने कभी नहीं कहा कि फल लाओ, उसने कहा बहुत सा फल लाओ। ट्रिकी था ना? मैं वापस कहता हूं कि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि फल लाओ, उसने कहा बहुत सा फल लाओ। नॉट फ्रूट बट मच फ्रूट। अब यहां पे कनेक्शन दे देता हूं आपको। पेड़ डालियां सब कटी कटी दिख रही हैं, ओके, सब पड़ी दिख रही हैं, इधर उधर पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है आजकल सब पड़े हुए ना इधर उधर? पास्टर का टाइटल, बिशप का टाइटल,
रेवरेंड का टाइटल, अपोस्तल का टाइटल, पता नहीं और क्या, मदद करो कोई टाइटल याद आ रहा है, ऐसे टाइप के टाइटल, लेकिन सब के सब हैं कटे हुए। या, कटे हुए। डैनियल भाई आप इतनी कड़क बात क्यों कर रहे? अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये देखो लिखा है, वापस पढ़ो उसको ऊपर से। वह न तो भूमि के और न स्वाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। बस उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज काम का नहीं है उसे बाहर फेंका जाए। उसको बाहर फेंक देते हैं। अब आप बताओ मदद करना मेरे को माइक में। अब आप मेरे को बताओ, ये जो कटे हुए लोग हैं, मैं इनसे प्यार करूं? बिल्कुल नहीं, मैं इनको रिस्पेक्ट करूं? बिल्कुल नहीं। जिसको ये शू ने फेंक दिया है, जिसको ये शू ने, अभी शब्द अच्छा नहीं लगेगा, थूक दिया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। 3 का 7, 8, 9, 10 पढ़ लेना। कहता है कि मैं तो तुझे अपने मुंह से उगलवा दूंगा, थूकने पर हूं। स्पिट, इंग्लिश वर्ड है स्पिट, थूक दूंगा। जो थूका हुआ है और जो कटा हुआ है और जो बाहर फेंका हुआ है, तुम मुझे कहते हो कि मैं उसको रिस्पेक्ट करूं? आप लोग भी सोचते होंगे ना कि यार हमारा पास्टर हमेशा, है ना, दूसरे पास्टर कितना अच्छा अच्छा बात कर रहा है। आज मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, कोई पंजाब से था, कहता है कि शेखर डेविड आपको आप करके बात करता है। ऐसा बोला, आप देखो उसको कैसे बात करते हो, तू तड़क से। मैंने पोस्टर बना दिया है, वीडियो भी बना दिया है। भेड़ियों को इज्जत नहीं कर सकता मैं, वुल्फ को मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप मेरे को अपेक्षा करोगे कि भेड़ को प्यार करो, मैं करूंगा, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि भेड़ को जैसे प्यार करते हो वैसे भेड़ियों को भी प्यार करो, ऐसे जिसको फेंक दिया नमक को, तो कहते हैं फेक सॉल्ट, मैं उसको कैसे प्यार करूं? और ये डालियां खटी हुई जिसको जीसस काट दिया है, मैं उसको जाके जोड़ के प्यार करूं? यही वजह है कि मैं आपको बहुत अलग दिखता हूं, इसलिए मैंने पोस्टर बनाया था। अब आप लोग क्योंकि जुड़ चुके हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई देता हूं वापस से, और वापस से वहीं पर आ जाते हैं। इन सबको जो सुनते हैं वो डैनियल राज को ना सुने। अगर आप इनमें से अच्छा वाला रख देता हूं, साफ वाला लीजिए। हाँ, कुछ चेहरे छुप गए होंगे, तो इन सब को सुनने वाले मेरे को ना सुने, सीधी बात है, क्योंकि ये मुझे हजम नहीं कर पाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ पे जो बैठे हैं? आप लोग भी बात को समझ रहे होंगे, राइट? तो जो खुद कट चुके हैं, जिनको काट दिया गया है, आप मेरे को बोलते हैं कि उनको लेके चलो, मैं नहीं लेके चल सकता। कितने लोग समझ रहे हैं? या नमक का स्वाद बिगड़ चुका है, इसलिए कट चुके हैं। और आप देखो यहाँ पे जीसस का आपको एटीट्यूड दिखेगा। ओह, जीसस तो प्यार करते हैं, तो बोलो ना फिर काहे काट दिया, काहे काट दिया? जीसस तो बहुत प्यार करते हैं, सबको लेके चलते हैं। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि न्याय करने का काम हमारा नहीं है, फिर ये क्या है? जब जीसस खुद उनको काट चुका है, मैं उनको लेकर कैसे चलूं? आइए, काटने से कुछ बात याद आई, पढ़िए सर। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके बाल कट चुके हैं। उसको नहीं मालूम था। अब उसके पास में ताकत है, ताकत है, ताकत है, ताकत है, मसल पावर है ना, ये क्या है? ताकत है, ताकत है। लेकिन उसको एक चीज नहीं पता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। आप लोग नहीं समझ रहे। ताकत दिखता है, देखो ताकत तो है, पर किसी काम की नहीं है। ताकत था, सिर्फ बाल कटे ना, मसल थोड़ी कटे। ये देखो मसल जबरदस्त है। इसको लगा पहले की तरह जाऊंगा, बाहर जाके झटकूंगा। मैं तो डाली हूं ना अभी भी, मेरे को अभी भी लोग फल देंगे, ऐसी मेरे से अपेक्षा है। लेकिन उसको नहीं पता है वो कब का कट गया है। इसको नहीं पता था कि इसके बाल कट गए और परमेश्वर के पास में जा चुका है। तो ताकत तो है, पर किसी काम की नहीं। नमक का स्वाद बोल दीजिए, कैसा लग रहा है?
ऐसी ताकत वाले कितने मार्केट में आज? बहुत। मेगा चर्चेस, हमारा पास्टर, हमारा अपोस्तल, मेगा चर्च है ये। दिखता इधर से लाइट, उधर से लाइट, नीचे से धुआं, ऊपर से धुआं, आगे जाओ कुआं। मतलब क्या है? और फिर आपका नमक का स्वाद कब का बिगड़ गया है ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। तब जाकर एक पोस्टर रख रहा हूं, आप लोग भी देखिएगा कैसा लगता है, ठीक है ना? आज प्रचारकों के बाजार में प्रचारक तो हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन फेक सॉल्ट, फेक सॉल्ट। नमक बहुत है बाजार में, वो देख रहा है आपको, देखो, लेकिन सब बेकार हो गया है। मतलब सॉल्ट नहीं है, नमक, नमकीन नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि कौन है जिसको नहीं सुनना चाहिए? सिंपल, फेक सॉल्ट को नहीं सुनना है। पढ़िए प्लीज। वह न तो भूमि के और न स्वाद के लिए काम में आता है। वो किसी के काम का नहीं आता। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? Yes. जिसको कहते हैं मनी सेंटर्ड चर्च, नहीं सुनना है। जिब्रिश स्पीकिंग चर्च वालों को नहीं सुनना है। बिब्लिकल, माफ करना, नॉन बिब्लिकल प्रीचिंग चर्च वालों को नहीं सुनना है। वर्शिप सेंटर्ड वालों को नहीं सुनना है। इंटरटेनमेंट सेंटर्ड वालों को भी नहीं सुनना है, माफ करना। इंटरटेनमेंट से क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। मसीह में आते हैं, जब पहले संसारिक थे, मसीह में आते हैं, लेकिन अभी भी एक पैर बाहर फंसा के रखा हुआ है। पिक्चर का गाना आपको बताता हूं कि अभी तो मैं बोल रहा हूं, 1, 2, 3, 5 साल 10 साल बाद में ऐसे बोलने वाले भी खत्म हो जाएंगे और एक ऐसा दौर आएगा। पिक्चर का गाना, अरे सुन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं अभी क्या हो रहा है, आप लोगों को पता भी होगा, थोड़ा मदद करना माइक में। पिक्चर के गाने तो नहीं गाते हैं, लेकिन धुन पिक्चर का, शब्द प्रभु का। बोलो Yes. गाते कि नहीं गाते? यस, गाते हैं। धुन किसका है? पिक्चर का है। शब्द किसका है? प्रभु का है। तो ऐसे लोगों को अगर आप अभी बोलोगे हे तो क्या हो गया, 7 सुर है, कहां जाके ढूंढने, तो 8वां सुर, अलग से सुर कहां लेकर आए? बोला हम उसी में बना के गाते, गलत क्या है? शब्द देखो ना, ऐसा बोलते उल्टा। आगे जाके क्या होगा? धुन भी संसार का, शब्द भी संसार का। Yes. और आजकल ऑलरेडी हो गया संसार के शब्द। ऐसे ऐसे गीत बनते हैं जो नॉन बिब्लिकल है। एंटरटेनमेंट, बच्चे की शादी, पास्टर का बेटा है, लेकिन बजेगा डीजे, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ऐसे गाने बजते पास्टर के बेटे के शादी में। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे क्रिश्चियंस क्लब तक जाते हैं। क्लब जिसको कहते हैं वीकेंड पार्टी। बोला हम तो नहीं पीते, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन हमारे जितने भी ऑफिस के लोग हैं वो सब बियर दारू पीते हैं, हम उनको कंपनी देते हैं, लेकिन हम नहीं पीते। अब बताओ क्या मतलब है उसका? भजन संहिता का 15 का 1 में क्या लिखा है? 15 का 1 में क्या लिखा है? निकालो जल्दी से, भजन संहिता 15:1 में। ओके, जितने इस वक्त में कनेक्टेड हैं खूब शेयर करें। भजन संहिता 15:1। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? आगे, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और देश से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। तो ऐसे लंबी लिस्ट है। अब आप बताओ, और उसका 1 का 1 पढ़ो। भजन संहिता 1 का 1 पढ़ो। भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, एक नहीं चलता, दूसरा, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, दूसरा है खड़ा होता, तीसरा, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो न तो चलता है उनके साथ, न उनके साथ में खड़ा होता है, और ना ही बैठता है। टोटल खुद को सेपरेट करता है। यस। दूसरा कोरिन्थियोस का 6 का 18 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थियोस 6 का 18। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं सबको रिक्वेस्ट है खूब शेयर करते जाएं। और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ओके, आगे आगे आगे। उनके बीच में से निकलो, अलग करो, वो पढ़ो। नहीं, आगे पढ़ो ना, उसमें लिखा होगा ना। आप खुद भी तो चेक कर सकते ना कि जहां पे लिखा है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। वचन बोलो ना, वचन बोलो। 17
अरे उधर देख के नहीं बोलना है मेरी जान, सिर्फ माइक में बोलना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 17। हाँ, अब पढ़। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। अरे उनके साथ में रहो, क्या पढ़ता है तू? बीच में से निकलो, बीच में से निकलना है मतलब मसीह बनने के बाद में पिक्चर के गाने छोड़ना पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा। वही तो लेकर आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और अलग रहो ओ और अशुद्ध वस्तु को मत। एक एक करके अलग कैसे रह सकते? अलग नहीं रह सकते। अगर अलग रहेंगे तो गॉस्पल कौन सुनाएगा? ये भी तो बोलते हैं ना, अगर हम उनसे अलग हो गए तो गॉस्पल कौन सुनाएगा? तो ऊपर से परमेश्वर बोलता है गॉस्पल सुनाने का ठेका तूने लिया है कि मैंने लिया है? उसको बदलना नहीं बदलना मेरा मर्जी। और जब उसको प्रभु को बदलना होगा तो ऐसे झटके में बदलेगा कि हमारी 50 थियरी फेल हो जाएगी। और हम यहां पे लगे हैं पौलुस का बोला स्टेटमेंट। पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी, तो मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा। तो एक आदमी बोलता है भाई तो बीड़ी का दुकान काहे खोला? बोला बीड़ी पीने वाले आते हैं उनको गॉस्पल सुनाऊंगा। वाह बेटा, बीड़ी का दुकान खोला है, बीड़ी पीने वाले आएंगे उनको मैं गॉस्पल सुनाऊंगा। दारू पीने वाले के लिए दारू का दुकान खोलेगा। और बोल दूं वेश्या के लिए फिर तू, हाँ आप समझ रहे हो ये कैसा लॉजिक हो सकता है? तो प्रभु कहता है कि बेटा उद्धार पाने का, उद्धार देने का ठेका मेरा है, तुझे जो बोला है वो काम कर। अगर बोला है अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो, सिंपल है। उनके बीच में से निकलो तो निकलो। आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में नहीं जाना है। मैं जब प्रीच करता हूं कहता है कि एक आदमी बॉलीवुड से निकला है, कॉमेडियन किंग। आपको तो पता है, नाम अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने मेरा नाम नहीं लिया अभी तक। हाँ मत छेड़ो, नहीं छोड़ूंगा, मतलब छेड़ोगे तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो मत छेड़ो बोला वो देखो वही तो प्रभु का दास है। अच्छा तो उसके बेस पे तुम अपना मसीह जीवन जियोगे, के वचन के बेस पे मसीह जीवन जियोगे। कौन है जिसको ट्रू सॉल्ट कहते हैं? कौन है जिसको सुनना चाहिए और ट्रू सॉल्ट कहते हैं? किसको सुनना चाहिए? साउंड डॉक्ट्रिन सेंटर्ड चर्च, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा का प्रचार करने वाले, ग्रेट कमीशन सेंटर्ड चर्च, और फिर है गॉड्स किंगडम सेंटर्ड चर्च। ऐसों को सुनो ना, ऐसों को सुनो तो आप में नमक रहेगा और आप प्रभु को पसंद आओगे। ये रहा लास्ट चौथा, बाहर फेंका जाएगा। अब आपको बताता हूं, पहला पढ़ लेते हैं। यस ब्रदर। फिर वह किसी काम का नहीं, वह केवल किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। ओके अब इसको पढ़िए। तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ओके तो बाहर क्यों फेंक दिया उसको? क्योंकि उसमें नमक नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। तो प्रभु कहता है ऐसा एक दिन आएगा, मैं कईयों को देखूंगा, परखूंगा, चखूंगा, और मुझे अगर उसमें नमक नहीं दिखा, मेरा एक ही हिसाब है, मैं उनको बाहर फेंक दूंगा। अब ये बाहर फेंकने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? एक और स्क्रिप्चर दे रहा हूं, पढ़िए उसको। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। बस, तो अगर प्रवेश नहीं कर रहा तो वो किधर है? बाहर है। बाहर। अगर आप अंदर हैं तो आप बाहर नहीं है, और अगर आप अंदर नहीं है, आगे बोल दो, तो बाहर है। सिंपल, यही तो लिखा है, प्रवेश नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि प्रवेश कौन करेगा? नीचे का पढ़। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब आप बताओ कि आपको अपना पूरा मसीह जीवन किसके हिसाब से जीना है? परमेश्वर उसकी इच्छा के हिसाब से। इच्छा सारा फोकस वही है, इच्छा। अब ये लोग कौन है जिसको प्रवेश नहीं मिलेगा? ये लोग कौन है जिसको बाहर फेंक दिया जाएगा? ऐसे कौन है जिनको पैरों तले रौंदा जाएगा? 3 टाइप के लोग हैं। प्रॉफिट्स, प्रोफेसी करने वाले। प्रोफेसी मतलब वर्ड, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा है मिरेकल्स करने वाले, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, और अचंभे के काम करने वाले। अचंभे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पापा इतना चमत्कार करता है, तो बेटा तेरा पापा अंदर नहीं जाएगा। तेरा पापा अंदर नहीं जाएगा। ओह सॉरी, और एक बोल देता हूं, तेरी मामा भी नहीं जाएगी। सही बात है। ना तेरा पापा जाएगा, ना तेरा मामा जाएगा। बोलो ऐसे कैसे? देख ले ऐसे क्या करने का पता नहीं। इजराइलिट्स को क्या याद रखना था? टोटल इजरायलियों को क्या याद रखना था? एक ही चीज, नमक, सॉल्ट। उनको सॉल्ट याद रखना था।
अब आपको कनेक्शन देता हूं, पढ़िए सर। आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश के विपत्तियों और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है। तो जो आपका जो लोन शब्द है ना, वो सॉल्ट है इंग्लिश में, सॉल्ट सो भर गई है और यहां तक कि जल गई कि उसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जमा सकता है, ना घास उगती है। कौन सा? सदोम और गोमोरा की बात। टोटल डिस्ट्रॉयड। और वो औरत जो थी ना, अभी रखूंगा फोटो, कौन? लूत की बीवी, लूत की पत्नी। नमक क्यों बन गए? क्योंकि वो पूरा का पूरा जगह नमक था। तो नमक क्यों बोलता है? याद रखो, क्योंकि इजरायलियों को याद रखने के लिए कि तुमको याद होना चाहिए कि सदोम और गोमोरा नाश कैसे हुआ, इसलिए कहता है कि याद करो। अभी इसको नीचे पढ़ो। और यहां तक जलाई गई कि उसमें ना कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वह न सदम और अमोरा अदमा और सबोइम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। इसका मतलब क्या है कि सदोम और गोमोरा इजरायलियों के लिए एक एग्जाम्पल था नमक के रूप। अब इसको पढ़िए। और सब जाति के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया तो और उस भरे कोप को भड़कने का क्या कारण था? तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है। कौन सी वाचा को तोड़ा? द कवनेंट ऑफ सॉल्ट, नमक की वाचा। तो नमक की वाचा का मतलब है आज्ञाओं का पालन करना। उन्होंने तोड़ा है, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। तब जीसस ने इसी को याद किया। जीसस ने इसी को याद किया। प्रूफ करूं? क्योंकि जीसस खुद भी जूइश है। तो जीसस कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बताओ, लूत की पत्नी को क्यों स्मरण करना है? क्योंकि अभी हम जी रहे हैं 2025 में, 21वीं सदी में। जब ये पहला था ना, तो शी वॉज टोटली फ्रेश। नमक का खंबा ऐसा दिखता था, फुल शेप में। अभी शेप जा चुका है, आज भी है, गूगल पे चेक कर लेना, लेकिन शेप नहीं है। ये तब प्योर शेप था, टोटल शेप था। ऐसे आते जाते लोगों को दिखता था, और जब लोग देखते थे बोले हाँ ये वही औरत है। नमक का खंबा, नमक इतना फेमस था नमक का खंबा कि जीसस ने एग्जाम्पल ही यूज कर लिया। लूत की पत्नी को स्मरण करो, रिमेंबर्स द लॉर्ड्स वाइफ करके इंग्लिश में आया। अब अंत में एक बात क्यों कहा, अपने में नमक रखो। इसको बताकर मैं फिनिश कर रहा हूं। आप लोगों को कैसा लगा अभी तक? कभी सोचा था नमक के बारे में इतनी विशेषता? जानना चाहते हो कि जीसस ने क्यों कहा नमक को याद रखो? रखो। अपनी पहचान राज्य के लिए रखना। आमीन। अपनी पहचान अपने में नमक रखो, मतलब अपनी पहचान राज्य के लिए रखना। पढ़ो इसको। चोर यानी कि शैतान, बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में शैतान। हाँ, चोर जो शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। तो प्रश्न उठता है, क्या शैतान चोर है? यस, चोर है। अब आप जानना चाहते हैं कि जीसस ने क्यों कहा कि अपने में नमक रखो? ये देखो, अपने में नमक रखो, ऐसा क्यों कहा उसने? तो क्योंकि जीसस को पता था कि कोई आएगा और वो चुराएगा। जानना चाहते उसने क्या चुराया? लूसीफर ने क्या चुराया? शैतान ने आपका क्या चुराया? सॉल्ट। आपका सॉल्ट चुरा लिया उसने। यस यस, आपका सॉल्ट चुरा लिया। जीसस कहता है कि तुम में नमक रखो, अपने आप में नमक रखो। उसका मतलब यह था कि चोर आता है चोरी करने, क्योंकि शैतान आया और आपके अंदर से नमक को चुरा लिया। अब आप सब कुछ है, आप क्या बोलते हैं, सैमसन है, और साथ में आप पेड़ हैं, लेकिन सैमसन की तरह बाल कटे हुए और पेड़ की तरह डाली कटे हुए। और वो नमक है जो सड़क पे फेंक दिए गए। उधार पाके स्वाद देने वाला नमक बनिए। जैसे ही आप उद्धार पाते हैं, आपका एक ही काम है,
आपको स्वाद देना है। अपने में नमक रखो, यीशु ने कभी नहीं कहा तेल रखो। यस यस, आज लोग किसके पीछे भाग रहे? तेल के पीछे भाग रहे। तेल के पीछे। अभिषेक 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 अभिषेक। एक आदमी है अभी जो वीडियो मेरे पास पहुंची, कहता है कि मैं आ रहा हूं और मेरे पास जो अभिषेक है वो मैं दे रहा हूं, जबकि जीसस ऑलरेडी अभिषेक सबको दे चुका है। यस, अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर ने 90% से भी ज्यादा लोगों के अंदर का प्रीचिंग में क्या चुरा लिया? नमक। नमक। वो कैसे? क्योंकि वो प्रीच ही नहीं कर रहे नमक के ऊपर। यस, क्या प्रीच कर रहे? तेल का प्रीच कर रहे। जीसस ने कभी नहीं बोला तेल का प्रीच करो। जीसस ने कहा अपने में नमक रखो। अनॉइंटिंग बांट रहे हैं, माइक में बोल दो, बांट रहे हैं। यस, अभिषेक बांट रहे हैं, Yes. बांट रहे हैं। पवित्र आत्मा का फायर 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 बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। वो सब कुछ दे रहे हैं लेकिन नमक नहीं दे रहे, यस, सही है। क्योंकि क्योंकि नमक चोरी हो गया है। मसीह की तह में से नमक चोरी हो गया। जितने इस वक्त में मुझे सुन रहे हैं सबको पूछना चाहता हूं, आपके चर्च में से क्या आपका पास्टर नमक का प्रीच कर रहा है? मतलब स्वाद, प्रभु के लिए स्वाद। चेक करो कहीं चोरी तो नहीं हो गया। जी, जितने इस वक्त में मेरे साथ कनेक्ट है मैं सबको पूछ रहा हूं, आप जरा चेक करो कि कहीं आपके अंदर से आपके चर्च में वर्शिप है। बिल्कुल है डैनियल भाई, गजब की वर्शिप होती है, लेकिन ये पूछो क्या उसमें नमक है? नमक का मतलब है प्रभु को पसंद आने वाला मिनिस्ट्री, उसको जैसा ठीक लगता है वैसा मिनिस्ट्री। और 2014 में जब मुझे पता चला तो मैंने पेंटिकॉस्टल ग्रुप छोड़ दिया। और पेंटिकॉस्टल ग्रुप में यही तो होता है, तेल बांटो तेल बांटो तेल बांटो। जीसस ने कभी नहीं बोला तेल बांटो। जीसस ने कभी नहीं कहा कि अभिषेक बांटते फिरो, क्योंकि अभिषेक आपका हो जाता है जिस दिन आपका उद्धार होता है। आपको आत्मा मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार होता है। आप अलग से काहे तेल बांटते घूम रहे अभी? यस, तो ऐसी मिनिस्ट्री जिसमें नमक नहीं है, वो मिनिस्ट्री आगे बोल दो, बिगड़ गई है। ये बोलना था। और जो मिनिस्ट्री बिगड़ जाती है, अब बोलो, वो फेंक दी जाती है। तो हम फेंकी हुई मिनिस्ट्री पे क्यों जुड़े? सही बात है। और ऐसी मिनिस्ट्री से क्यों जुड़े जो स्वाद नहीं है, बिगड़ गया है? यस, क्योंकि लूसीफर ने चोरी कर लिया है। वर्शिप है, गाने हैं, लेकिन शैतान ने चोरी कर लिया नमक। यस, पास्टर आपका मस्त दिखता है, पुलपिट आपका बड़ा जबरदस्त दिखता है, लेकिन नमक चोरी हो गया। यस, यस, तेल है, बिल्कुल है, तेल बहुत है आपके मिनिस्ट्री में, तेल बहुत है, लेकिन तेल का तो कभी बात ही नहीं किया जीसस ने। हमारा पास्टर फूक मारता है और सब गिर जाते हैं, ये तेल है। पास्टर रुमाल घुमाता है, कोट घुमाता है, सब गिर जाते हैं, तेल है ये। हमको तेल नहीं बनना है, हमको नमक बनना है। यस, आमीन। तो जिसके चलते बहुत जल्द मैं इस टॉपिक के साथ आने वाला हूं, और इसकी जो वीडियो है आप लोगों के लिए जल्द उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि वर्शिप के नाम पे इतना ज़्यादा तमाशा है कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि मैं इसी पोस्टर के साथ ख़त्म करूंगा। आशा करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा महिमा। ओके कृष्णा, प्रार्थना करो। थैंक यू लॉर्ड। Bless you Jesus, bless you Jesus. यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपका, स्वर्गीय पिता। हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए जो बातें यहाँ पर हुई है पिता। प्रभु जो 4 बातें नमक के बारे में हमने आज सीखी है पास्टर डैनियल राज के द्वारा, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ये बातें सच में हर एक के मन में, हर एक के जीवन में आत्मिक जीवन को बढ़ाने वाली बातें हैं पिता। जो भी बातें हुए प्रभु, इस सब आत्मिक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस बातों को समझकर प्रभु लोग अपने आप में प्रभु उस नमक को लाए जो आपने कहा था। प्रभु जो बात आपने कही थी या उद्योग को कि याद करो उस
दिन को जो लूत की पत्नी के साथ में हुआ था, वैसे ही परमेश्वर हम भी याद करते हैं पिता हर बात को जो आपने हमारे बीच में रखी आज खुदा राजा, और इसको हमेशा हम याद रखते हैं पिता कि नमक अपने जीवन में कितना जरूरी है। Lord. आत्मिक जीवन में नमक की जो जरूरत है, जो मजबूती है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कितने जरूरी है पिता। इन सब बातों को आपने आज के दिन में हमारे बीच में रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी बुद्धि और तेरा ज्ञान इसके द्वारा हमें मिला है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ऐसे ही जितने भी लोग सुने हैं यहाँ पर और प्रभु ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में वो नमक कार्य करे खुदा राजा, और नमक के द्वारा ही वो अपने जीवन को लेकर चले और तेरे साथ में बने रहे परमेश्वर। क्योंकि उनको वो डाली ना बनाए जो फलती नहीं है, वो डाली बने जो नमक के साथ में फल जाती है परमेश्वर। और खुदा राजा जो स्वर्ग में है तू खुदा, वो केवल और केवल तू उसके लिए द्वार खोलेगा जो नमक के साथ में अपने जीवन को बनाए रखा है। तो मैं दुआ करता हूं कि हर एक जन इस बात को समझे और गहराई से खुदा राजा अपने जीवन में उस स्वाद को लेकर आए जिसे तू चखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर इंसान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर केवल तेरे लिए, पौलुस की बातों की तरह केवल परमेश्वर के लिए तू अपने जीवन को जी, परमेश्वर के लिए ही अपने जीवन में नमक लेकर आ खुदा राजा। प्रभु सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, अद्भुत बातों से तूने आज हमें सभी को सिखाया और परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान के साथ में बना के रखा, उसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं पिता। आगे भी तू ऐसा ही करेगा, ऐसी बातों को लेकर आएगा और अद्भुत रीति से प्रभु मसीह मंथन बैठक और आगे चले। और परमेश्वर तू जब तक है अंत तक, वैसे ही मसीह मंथन भी अंत तक बनाए रहे खुदा राजा। सब कुछ आपके लिए देता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं पिता। जैसे आने में सहायता की आज का दिन में, वैसे जाने में भी सहायता कर। और प्रभु सब कुछ आपकी कृपा, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो खुदा राजा। आपकी शांति बनाए रख और खुदा राजा सब कुछ आपकी इच्छा से होने पाए। ये दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, तू सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। ओके, तो इस वक्त में यहाँ पे हम सभा समाप्त करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे आप जितने जुड़े थे खूब शेयर करें, और याद रखिएगा कि बीच में आपके मैं फिर से कभी लाइव आ सकता हूँ, या तो कल आ सकता हूँ या तो परसों आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताकर जरूर होगा, तो कनेक्ट होइएगा। चलिए, गॉड ब्लेस, प्रभु आपको आशीष दे। आप में से किसी को आता है उसको कंप्लीट करना है, फेसबुक पे लिखा रहेगा फिनिश, पीछे संभालो, पीछे संभालो, चेयर संभालो, आपको फिनिश करना है फेसबुक पे, और इस पे इसको एंड करना है, यूट्यूब पे एंड कर दो, और मेरा वाइट वाला कैमरा को स्टॉप कर दो। थैंक यू जीसस। हाँ, उसको स्टॉप कर दो। ओके, अभी उसको अपलोड करो। क्या हो गया? क्रॉस दिखाओगा, क्रॉस दिखाओगा, क्रॉस कर दो, कैंसिल करो, कट करो उसको। हाँ, अब एंड आ गया रहेगा। आ गया सर? आपने क्रॉस को कैंसिल किया सर?